बात मध्य प्रदेश की, जहां 3 सूचियां अब तक उम्मीदवारों की आ चुकी हैं। कल 39 उम्मीदवारों की दूसरी सूची में भारतीय जनता पार्टी की ओर से 3 केंद्रीय मंत्री, 7 सांसद और 1 महासचिव को पार्टी ने उतारने का फैसला किया। कांग्रेस इसे बीजेपी की हार का रुझान बताने लगी। बीजेपी दिखा रही है कि बेस्ट टीम को वो चुनाव लड़ा रही है। इन सबके बीच सवाल है कि अब तक शिवराज सिंह का नाम क्यों घोषित नहीं हुआ है। सोमवार दोपहर की बात है। भोपाल के जंबूरी मैदान में कार्यकर्ताओं का महाकुंभ बीजेपी का शुरू हुआ। शिवराज सिंह ने नरेंद्र मोदी को भगवान का वरदान बताया। भगवान किसी किसी को विशिष्ट और बड़े काम करने भेजता है। मोदी जी भारत को भगवान का वरदान है। मुख्यमंत्री के भाषण और बीजेपी की चुनावी थीम का लब्बो-लुआब दिखा। नरेंद्र मोदी का नाम और चेहरा मध्य प्रदेश में जीत के लिए आगे हुआ है। हमें गर्व है कि हम ऐसे नेता के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री ने 3 बातें कही। ये कार्यकर्ता का महाकुंभ, महासंकल्प बहुत कुछ कहता है कि मध्य प्रदेश के मन में क्या है। ये दिखाता है नई ऊर्जा से भरी हुई भाजपा। शिवराज सिंह के नेतृत्व में 1.5 दशक से ज्यादा की सरकार चलाने के बाद नई ऊर्जा से भरी बीजेपी की बात सुबह प्रधानमंत्री सोमवार को करते हैं। रात में खबर आई, राजनीतिक हलके में हलचल मच गई। 3 केंद्रीय मंत्री, 7 सांसद, 1 राष्ट्रीय महासचिव को पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची में विधानसभा चुनाव लड़ने उतार दिया। मध्य प्रदेश से 5 मंत्री केंद्र में हैं। 3 के नाम अब तक विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आगे आ चुके हैं। सवाल उठा कि आगे सिंधिया को भी टिकट देकर बीजेपी विधानसभा चुनाव लड़ने भेजेगी। जो अब तक उम्मीदवारों की लिस्ट बना रहे थे, उन्हें ही बीजेपी ने चुनाव लड़ने भेजा। शिवराज सिंह का नाम अब तक जारी नहीं हुआ। दूसरी लिस्ट में सीएम पद की दावेदारी रखने वाले कई नाम शामिल हो गए। बड़ा नाम नरेंद्र सिंह तोमर का है। ये कितने बड़े चेहरे हैं, ऐसे समझिए कि कैबिनेट मंत्री हैं केंद्र में, कृषि विभाग देश का संभालते हैं, मध्य प्रदेश में चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हैं। नरेंद्र तोमर पर ही चुनाव लड़ाने और प्रचार अभियान चलाने का जिम्मा रहा। लेकिन जैसे ही विधायकी का टिकट देकर इन्हें पार्टी ने कहा, ये करके दिखाओ जरा, समर्थक रात से ही गुलदस्ते लेकर बधाई देने पहुंच गए। क्या ये संदेश है कि अगर तोमर जीते, पार्टी जीती, तो भोपाल में सीएम पद का रास्ता भी खुल सकता है? सुबह तो नरेंद्र सिंह तोमर आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह के सवालों पर कुछ नहीं बोले। आपका नाम आया सर टिकट में? नहीं है प्रतिक्रिया सर की आखिर क्या वजह है सर कि भारी भरकम केंद्रीय मंत्रियों को और सांसदों को टिकट दिया गया सर? क्या सर कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के भी दावे। वन लाइन रिएक्शन सर, वन लाइन रिएक्शन। सर फिर थोड़ी देर बाद पार्टी का आदेश सिर माथे बताने लगे। पार्टी को लगता है कि मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, तो पार्टी का आदेश सिरोधार्य है। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो आदेश देती है उस काम को करते हैं। पार्टी का आदेश कैलाश विजयवर्गीय को भी मिला। इंदौर 1 सीट से उतरने को कहा गया। बंगाल तक चुनाव लड़ाते आ रहे महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के लिए तुरंत समर्थक सीएम पद के नारे घर के बाहर लगाने लगे। कैलाश विजयवर्गीय भी सरप्राइज होकर कहते हैं कि वो हैरान रह गए थे। मैंने तो वैसे कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ, और पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं का निर्देश मुझे परसों मिल गया था। मैंने असमंजस में था और आज एकदम अचानक घोषणा कर दी तो मैं खुद ही बहुत आश्चर्यचकित रह गया। हैरानी तो शिवराज सिंह को भी हो रही होगी। उत्तर प्रदेश के चुनाव में पहली ही सूची में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीट का ऐलान कर दिया गया, लेकिन मध्य प्रदेश में 2 सूची आने के बाद भी शिवराज सिंह की सीट की घोषणा अभी नहीं हुई। आगे हो सकती है, तब तक राजनीति में खूब कयास लगते रहेंगे। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। अब ये मास्टर स्ट्रोक है चुनाव जीतने की, बीजेपी की मजबूत कोशिश का उदाहरण है। सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं। सबूत इस बात का है कि बीजेपी चुनावी जीत हासिल करने के लिए कोई इफ या बट नहीं रखती। तब यह समझना जरूरी है कि आखिर बीजेपी ने कैबिनेट मंत्री समेत
कुल 7 सांसद को चुनाव में उतारने का फैसला क्यों लिया? क्या यह मध्य प्रदेश का वो प्रयोग है जिसका संयोग बीजेपी 2024 तक चाहती है? क्योंकि जिन मंत्रियों और सांसदों को पार्टी ने चुनाव लड़ने के लिए उतारा है वो अपने अपने क्षेत्र में मजबूत जमीनी पकड़ रखते हैं। जैसे नरेंद्र सिंह तोमर को ग्वालियर, गुना और मुरैना में प्रभावी माना जाता है। सांसद गणेश सिंह सतना, राकेश सिंह जबलपुर, उदय प्रताप सिंह होशंगाबाद, सांसद रीति पाठक सीधी क्षेत्र में प्रभावशाली हैं। मंत्री और सांसद उतरते हैं तो सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि आसपास की कुछ सीटों पर पक्ष में तेजी से माहौल बनता है। यह भी एक थ्योरी है। जिन 39 सीटों का दूसरी सूची में ऐलान हुआ है, इनमें से 36 सीटें बीजेपी ने 2018 में गंवा दी थी। मध्य प्रदेश में अभी से मंत्रियों, सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारने के पीछे बीजेपी का लक्ष्य इन क्षेत्रों में 2023 और 24 दोनों को जीतना है। इसीलिए न सिर्फ टिकट कट रहे हैं, नए चेहरे उतारे जा रहे हैं, बल्कि कद्दावर चेहरों को आगे करके बीजेपी लड़ाई में पूरी ताकत लगा रही है। ये भाजपा में घबराहट की निशानी है। अब देखते हैं कौन किसको निपटाता है। ऐसा है, इस बार बिकाऊ माल को टिकट नहीं मिलेगा, टिकाऊ माल को मिलेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व योजनाबद्ध तरीके से सारी चीजों को देख करके चुनाव कौन जीतने वाला कार्यकर्ता है, और ये सबसे पहले यही बात थी कि चुनाव जीतने वाले कार्यकर्ताओं को हमारा नेतृत्व अवसर देगा। मैं तो अपने नेतृत्व को इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि हमारा वरिष्ठ ऐसे कार्यकर्ता जो मध्य प्रदेश के अंदर जिन्होंने सालों तक, वर्षों तक संगठन के काम को आगे बढ़ाया है, ऐसे कार्यकर्ताओं को भी अवसर मिला है जो वरिष्ठ सीनियर हमारे कार्यकर्ता भी हैं, नए लोग भी हैं, अनुभव भी है, नई ऊर्जा भी है। तो ये अलग प्रकार की हमारी ऐसी टीम इस चुनाव में भी उतर रही है जो इस चुनाव में जीत का इतिहास बनाएगी। इससे स्पष्ट दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो माहौल मध्य प्रदेश में है उससे भाजपा चिंतित है, और इसीलिए उनको, जो उनके बड़े नेता हैं, केंद्र मंत्री हैं, सांसद हैं, उनको उतार रहे हैं विधानसभा में। क्योंकि आज मध्य प्रदेश के हर संभाग में जनता चाह रही है कि बड़ा परिवर्तन हो। एक बार पूरे 5 साल का मौका कांग्रेस को मिले, कमलनाथ जी को मिले, और जैसे ही उनको दिख रहा है बीजेपी के सर्वे उनकी ठीक नहीं आ रही है, तो इसीलिए ये नौबत आई है कि नरेंद्र सिंह तोमर जी जैसे दिग्गज नेताओं को उनको उतारना पड़ा विधानसभा चुनाव में, चाहे कैलाश विजयवर्गीय जी हो। कठिनाई यही है कि कांग्रेस अपनी नैरेटिव बनाती है अपनी 4 दीवारों में, अपने 4 लोगों के साथ, अपने 4 प्रश्नों पे। नैरेटिव बंद कमरे में नहीं बनाई जाती, नैरेटिव सीमित लोगों के द्वारा नहीं बनाया जाता, नैरेटिव पृष्ठ पर लिखकर नहीं बनाया जाता। नैरेटिव इस देश की जनता अपने दिलों में अंकित करके बनाती है, और मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता के दिलों में, ये मन में मोदी जी हैं जैसे मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश।